अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या वेलकम है आपको मनचाहा किचन में। और क्या हाल है, आप लोग कैसे हैं? सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे अपने घर में इंशाल्लाह। और ज़ाहिर सेहत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियों के साथ रखे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है चने की दाल का टुकड़ियों वाला हलवा। तो घर में भी थोड़ी फरमाइश हो रही थी कि बनाएं, तो इस लिहाज से मैंने कहा चलें यही बनाते हैं और मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाती हूँ इसकी। तो जिस तरह से इसमें चीज़ें जाएंगी वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने 2 कप चने की दाल लेके उसको 4-5 घंटे भिगो दिया था। तो ये 2 कप है, 2 कप चने की दाल है। ये वाली जो इसका साइज़ है, नाप है प्याले का, तो ये समझ लें मैंने ये इस नाप से 2 कप लिया है चने की दाल का। ये वाले 2 कप चने की दाल ले ली हमने। तो आप आपकी मर्ज़ी है, आप चाय का जो कप होता है नॉर्मल, उससे आप चाहें तो वो 2 कप ले लें। तो मैंने इससे लिया है। और ये 2 कप चने की दाल हो गई, उसको भिगो दिया था 4-5 घंटे के करीब भिगो के, और ये मैंने उसका पानी निथार के आपको दिखा दिया है। तो अब ये जो है इसमें चीनी जाएगी, वो कम से कम 1.5 कप के करीब जाएगी। ये मैं आपको इस हिसाब के लिहाज से दिखा रही हूँ कि ये प्याला ये वाला लिया था मैंने। इसी हिसाब से आप 1.5 कप चीनी लेंगे, 2 कप चने की दाल, और इसी हिसाब से मैंने ये दूध ले लिया है कप में। इसी प्याले के हिसाब से 2 कप दूध है। ये मैंने इसमें आपको दिखा दिया करके 2 कप दूध। और ये जितने इसमें घी इस्तेमाल होगा ये देखेंगे हम पकाते हुए। तो कम से कम भी आधी कप घी तकरीबन चला जाएगा इसमें घी का। और जो ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल होंगे वो इस तरह से हैं कि कुछ बादाम ले लिए मैंने, मिक्स किए मैं इसमें बादाम और पिस्ते। और इसमें 6 से 8 छोटी इलायचियाँ हैं। इनको हम छील के बारीक कर लेंगे और पीस के फिर इसमें डाल देंगे जब हम इसको भून रहे होंगे। और इसमें मैंने लिए बादाम, ये अखरोट, और बाकी पिसा हुआ खोपरा, कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा, और 2 टेबल स्पून के करीब बादाम और पिस्ते, और 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने अखरोट ले लिए हैं। और 6 से 8 इलायचियाँ हैं, इनको छोटी वाली इलायची, इनको हम पीस लेंगे, पीस के फिर डालेंगे। और ड्राई फ्रूट को जो है ये हम सारे इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे घी में थोड़ी देर, थोड़ा सा। तो ये मैं आपको बताती हूँ अब किस तरह से होगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये दाल डाल दूँगी पैन में। पैन मेरा हल्का सा गर्म है, ये सारी दाल हम इसमें डाल देंगे। ये भीगी हुई दाल थी मेरी, और ये दूध जो था हमारे ये इसमें डाल देंगे। दूध हमारा फ्रेश है। और अब इसको हम ये कि आप चाहें तो कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते, मेरा बॉयल हुआ हुआ दूध है। तो ये थोड़ी देर इसके साथ पक जाए, कम से कम हम इसको दाल को 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। और ये जैसे दूध खुश्क होगा तो हम इसको पीस लेंगे, और फिर पीसने के बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में। ये मैंने इस आपको बता दिए थे हलवे में कि पहले स्टेप में कि क्या क्या डलेगा उसमें। और ये मैंने चने की दाल आपको दिखा दी थी, और उसके बाद मैंने इसको दूध में करके पका ली। जो दूध था हमारा, हम भिगोई भी रखी हुई थी 5 घंटे मैंने इसको। उसके बाद फिर मैंने दाल को दूध में, जो कप दूध जो था उसमें मैंने इसको पका लिया। और उबालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको पीस लिया। ये पीसने की सूरत में इस तरह की दरदरी से मैंने इसको पीस लिया जब दूध खुश्क हो गया। तो ये देखें, आप चाहें तो बिल्कुल पीस लें इसको दूध के साथ थोड़ा सा, और मैंने इसको बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया। अब मैं इसको पैन में डाल दूँगी। पैन बिल्कुल लाइट हल्के फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने किया हुआ है। और घी मैंने आपको बताया था कि 1.25 कप के करीब मैंने लिया था, लेकिन उसमें जितना जाएगा उसके हिसाब से मैं देख लूँगी। बाकी अभी हम 2-3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी डाल देंगे। और इसे भून लेंगे।
ये स्लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अगर हम तेल पहले घी इसको पहले डाल देते तो वो जल्दी कड़क हो जा, घी पिघला हुआ होता ना तो दाल उसमें कड़क हो जाती जाके फ़ौरन ही। तो इसलिए हम इसको इसके साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे घी डालने के बाद। तो उससे इसमें एक अच्छा सौंधापन आएगा घी के साथ भुनने में दाल को। तो 10 से 5 से कम से कम 10 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी घी के साथ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दाल हमारी मैंने अभी घी में भून लिया इसको और निकाल लिया पैन में से। मैंने बताया था 15-20 मिनट हम इसको घी में भून लिए अच्छी तरह, कम से कम 15 मिनट। और उसके बाद मैंने इसको निकाल के अलग कर दिया। अब इसी पैन में 2 खाने के चमचे घी डाल देंगे। और ये सारा जो मेवा है ये सब इसमें डाल देंगे। और स्लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे। ये मैंने आपसे गलती से कह दिया था कि ड्राई रोस्ट करना था, लेकिन इसको थोड़ा सा घी में भूनना था हमें। तो 2 खाने के चमचे लेके हम ये सारा जो मेवा है उसको हम भून लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, अब जितने डालना चाहें कम ज़्यादा, लेकिन मैंने 2-2 चमचे ले लिए। और जो मेरे पास जो मेवा था मैंने इसको 2-2 चमचे कम से कम 1 चमचे 2 चमचे थोड़े से बचा लें ताकि मैं गार्निश में इस्तेमाल करूँगी। बाकी मैंने ये रोस्ट कर लिया। ये हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा इसमें तो खुशबू आने लगेगी अभी घी में भूनने के बाद। इसमें हम थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे घी में। आपकी मर्ज़ी, इसमें जो जो आप डालना चाहें, काजू बादाम पिस्ते वगैरह तो मैंने लिए हैं, लेकिन आप चाहें तो किशमिश वगैरह हैं या और चीज़ इसमें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ज़्यादा मेवा तो जितना इसमें डाले कम है। अच्छा ये हलवा तो उसी से ज़रा शानदार हो जाता है फिर, और जितना मेवा डालेगा। तो उसके इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। मैं 1.25 कप 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और चाहें तो 1 डाल लें। ये शक्कर हमने ये चीनी इसमें मिला दी है मेवे में। और अब इसमें पॉइंट पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 कप के करीब। सबके अपने अपने अंदाज से बनाने के हलवे के, लेकिन बाहर सभी घरों में पसंद किए जाते हैं। और हमारे यहाँ भी बच्चे फरमाइश कर रहे थे। और अब ये थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट में इसको ज़रा भी पहले पकाऊंगी शीरे को। ये शीरा कम से कम चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए पानी में। आप चाहें तो खुले बर्तन में बना लें, मगर मैंने अपनी आसानी के लिए इसमें बनाया। आप चाहें तो इसमें इसको बड़ा खुला हुआ जो बर्तन है, कढ़ाई, जिसमें भी बनाना चाहें उसमें बना लें। और मैं इसमें ये जर्दे का रंग जो फूड कलर जो होता है ये डाल लें। थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा आपका हलवे का। वैसे तो भुनाई करने के बाद उसमें कलर में फ़र्क आ ही जाता है दाल में। अब ये देखिए इसमें खौल आ गया ना, मतलब ये इसमें जोश आ गया है जो हमने बादाम में। चीनी भी हमारी घुल गई है। इस पॉइंट में दाल डाल दूँगी सारी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह।
ये इस पॉइंट पे हम इसको अच्छी तरह खूब मिलाते रहेंगे और खूब अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये खुश्क होने लगे। इस पॉइंट पे आके हम थोड़ी देर और कम से कम 2 टेबलस्पून घी और डाल देंगे इसमें। और जो बचा है वो उसको मैं ट्रे में, आप चाहें तो कांच की ट्रे में डिश आउट करें, नहीं तो ये थाली जो होती है स्टील की उसमें डिश आउट कर लें। तो ये मर्ज़ी आपकी, बटर पेपर लगाना चाहे उस तरह कर लें, तो जिस तरह सहूलत हो। तो उसमें आपको ये बस ये खुश्क होने लगेगा तो इसमें मैं ऊपर से गार्निश करके मेवा डाल दूँगी। और इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दी, पिसा हुआ डाल दिया, आपको मैं बताना भूल गई। तो वो मैंने इलायची आपको दिखाई थी उस वक्त अज्जा, जब मैंने आपको दिखाए थे क्या क्या डालेंगे। तो बस अब इसको मैं खुश्क कर लूँगी। 10 से 15 मिनट मुश्किल से इसमें लगेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा। खूब अच्छी तरह इसको चमचा चलाते रहेंगे। तो मैं आपको डिश आउट करके मिलती हूँ फिर। मैंने इसको भून लिया पूरा, मैंने आपको दिखाया था भूनते हुए। उसकी वजह से ये आ गया रिज़ल्ट आखिरी। अब ये देखिए कलर कितना अच्छा खूबसूरत इसका कलर आ गया। अब इस पॉइंट पर हम ये करेंगे कि एक थाली में हम घी लगा लेंगे। आपके पास अगर ट्रे में लगा लें या इसमें स्टील की एक थाली ले ली, उसमें मैंने घी लगा के रख लिया और इसमें ये सब पूरा डाल देंगे। ये सारा हम ले लेंगे इसमें। देखें कितना अच्छा और मज़ेदार, और शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है इसकी भुनने के बाद। इसको फैला देंगे और इसे इस तरह फैला दिया पूरे में। तो जिसमें आपको आसानी हो उसमें आप चकोर में ले लें, गोल में ले लें। बाकी जो मेरे पास मैंने 2 चमचे मेवा बचाया था, ये हम इसमें सारा डाल देंगे। इसमें पिस्ते भी हैं, बादाम, अखरोट वगैरह मैंने सारे 2-2 चमचे बचा के रख लिए थे। तो ये तकरीबन इसमें सब चला जाएगा। और फिर हम इसको कम से कम ठंडा करने रख देंगे। अभी 5 से 10 मिनट तक मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी। देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है, खूबसूरत, और जायके में भी बहुत मज़ेदार होगा। और मैं इसका फिर आपको टुकड़े करके दिखाऊंगी। 10-15 मिनट बाद हम इसके पीस बना लेंगे और फिर हम 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको ठंडा करने रख दें, तो फिर टुकड़ी वाली शक्ल में ये हलवा तैयार हो जाएगा। तो अब मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की और जायके की होगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।